हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। विशाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज अपन बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। मैं आपके लिए बहुत अच्छे कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूं, ठीक है ना। जैसे कि अपन को पता है अभी पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। पटवारी का, उसके बाद वीडियो का, ठीक है। तो इंडिया जीके के लिए, इसके अलावा अगर बात करें एसएससी जीडी हो गया, रेलवेज़ का एनटीपीसी हो गया। इन सब के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं, जो इंडिया की रिवर्स है ना, भारत की नदियों के बारे में एमसीक्यू लेके आया हूँ। टॉप 100 एमसीक्यूज़ की आज अपन बात करेंगे और मेक श्योर आप अच्छे से इन सबको रिवाइज करें। 99% चांस है क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर अपन पढ़े तो पहला क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? सोचिए आप, 2 मिनट है आपके पास। जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तब वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है, तो इन मोड़ों को क्या कहते हैं? बताओ, ठीक है। तो इन मोड़ों को क्या कहते हैं? इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इंग्लिश में इनको ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सबो लेक, ठीक है। आपको पता होगा ये ऐसे 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 धीरे धीरे क्या है, ये चलती रहती है नदी, और एक टाइम के बाद क्या है, एक जगह से कट जाती है ना। तो ये क्या, इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जब नदियाँ किसी झील या अवसाद के सभी दिशाओं में अपना जल बहाती है तो बनने वाले जल निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, मतलब जब नदियाँ किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहा रही है तो बनने वाले जल निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? देखो इसका आंसर, देखो बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, अभिकेंद्री या सेंट्रीपेटल। उनको क्या कहते हैं? अभिकेंद्री या सेंट्रीपेटल कहा जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बात करें। तीसरा क्वेश्चन है, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, पहला, संचित बर्फ का पिघलना, उच्च स्तरीय सहायक नदी, ग्लेशियर द्वारा परिवहन या और जमा की गई सामग्री, ऊर्ध्वाधर पक्षों और चौड़ी मंजिल वाली घाटी। देखो फटाफट क्या होगा इसका आंसर। हो गया? तो देखो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मोराइन। बेसिकली क्या है मोराइन? अपन ये मान सकते हैं कि एक हिमनद, जो भी पहाड़ और होते हैं ना, जो भी ग्लेशियर है, वहाँ से जो भी एक गतिशील छोटी गई सामग्री है, ठीक है ना, वो क्या है, या पदार्थ है, वो क्या है? मोराइन कहलाता है, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मली मिट्टी या अपन कह सकते हैं चट्टान की होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जहां नदियों और नहरों की कुल लंबाई 31.2 हजार किलोमीटर है, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है? तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा नदियाँ देखने को मिल सकती है, या नदियों की लंबाई बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बेसिकली ऐसे राज्य का पूछा गया। तो आपको इनमें से कुछ याद आ रहा हो शायद। अपन को पता है सबसे बड़ी नदी तंत्र गंगा है। गंगा सबसे मेन किस स्टेट से गुजरती है? तो इसका क्या उत्तर होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार है? विदेशज, बारहमासी,
मौसमी या घटना परक परक? बताओ, इसका बताओ। हिमालय की मोस्ट ऑफ नदियाँ कैसी होती है? बारहमासी होती है। कैसी होती है? बारहमासी नदियाँ देखने को मिलती है ना, जो क्या है, पूरे साल बहती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th। निम्नलिखित में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता? तो ये बताओ। झीलों को, जल भ्रतों को, नदियों को या महासागरों को? बताओ। भूपृष्ठ जल मतलब क्या है? जमीन के नीचे वाला। तो इसका आंसर क्या होगा? जलभृत। जलभृतों को क्या है, अपन भूपृष्ठीय जल नहीं मानते। ठीक है, हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, 7th। चलो। जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? बताओ। बिंदु पट्टी, बाढ़ के मैदान, जलोढ़ मैदान या प्राकृतिक बांध? इसका क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जलोढ़ मैदान। ठीक है, कर रहे हो क्वेश्चन? आई विश आपके भी अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से ढंग से करो। फिर आता है क्वेश्चन 8। कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? तो कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? बताओ। आपको पता होगा सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? कहाँ है सबसे पहली बात तो? सुंदरबन डेल्टा की अगर अपन बात करें, सुंदरबन डेल्टा मैंने आपको बताया हुआ होगा या नॉर्मली है, ये अपन देखते हैं पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? रॉयल बंगाल टाइगर। 8th का आंसर क्या हो गया? रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? अपन को पता है सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, फिर अब अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों पर स्थित है? ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसका बेसिकली जो एरिया है किन अक्षांशों पर देखा जा सकता है? ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? ये 99% बच्चे क्या करेंगे? गलत करेंगे, मैं श्योर हूं। बताओ। जो सही करेगा उसको एक मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क करो। आपके पास 5 मिनट है। सॉरी, 5 मिनट तो नहीं है, ज़्यादा हो जाएंगे। आपके पास 10 सेकेंड है सिर्फ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, लैटिट्यूड। कंफर्म? ठीक है, फिर अपन चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अब बात आती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसको कहेंगे अपन? सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, याद रखना विश्व का भी सबसे बड़ा है, ना अमेजोन है, ना राइन म्यूज डेल्टा है, ना इरावती डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? आपको पता होगा कहाँ मिलती है ये। जहाँ मिलती है उसका नाम क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है ना, कहाँ है? उत्तराखंड में ये देखने को मिलेगी। और नदी का कौन सी नदी निर्माण करती है? गंगा। कौन सी नदी? गंगा नदी का। ठीक है, आई विश यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, इसकी बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, क्वेश्चन क्या है कि गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? जो गंगा नदी है उसकी मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो बताओ, गंगा नदी की मुख्य धारा को अपन क्या कहेंगे? मंदाकिनी, अलकनंदा या भागीरथी या सुरसरी? मैंने आपको बताया था, पीछे क्वेश्चन में देखा था, भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, वहाँ पे गंगा बनती है। तो गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है? भागीरथी। कौन सी है? भागीरथी है, जो कि अपन मानेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन से? गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? अभी पीछे बताया मैंने, गंगोत्री ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 15, नेत्रावती नदी निम्नलिखित में से किस शहर से होकर बहती है? कारवार, मंगलोर, बेंगलुरु, शिवमोगा? बताइए कहाँ से होगी? बताओ, कारवार, मंगलोर, बेंगलुरु, शिवमोगा कहाँ से? ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 में आया हुआ है। नेत्रावती नदी किस शहर से होकर बहती है? इसका सही उत्तर होगा मंगलोर। क्या होगा? मंगलोर। ध्यान रखना, किस शहर से होकर बहती है ये? मंगलोर से। ठीक है। अगर उद्गम की बात करें, ये क्या है? या इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगा मूला। ठीक है, गंगा मूला से होता है। अपन ये कह सकते हैं कि एक तरीके से धार्मिक स्थल है ना, धार्मिक स्थल मानेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, ये ध्यान कहाँ रहता है फिर। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? अब अपन बात कर रहे हैं कि कौन सी नदी सबसे ज़्यादा लंबी है और उसके बाद कौन सी नदी है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला है गंगा गोदावरी कृष्ण यमुना, दूसरा है गंगा यमुना गोदावरी कृष्ण, तीसरा है गोदावरी कृष्ण गंगा यमुना, और चौथा है गोदावरी गंगा कृष्ण यमुना। फटाफट देखो, बताओ क्या होगा इसका। ये भी एसएससी में आ रखा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी क्या है, एसएससी में आ रखा है। पहले जल्दी बताओ, गंगा गोदावरी कृष्ण यमुना या गोदावरी कृष्ण गंगा यमुना, कौन सी? अगर आप, चलो मैं आपको कुछ हिंट दूं, चलो मैं बता देता हूँ। इंडिया में सबसे लंबी नदी है गंगा है। इसकी लेंथ की बात करें, गंगा की लेंथ 2525 किलोमीटर की है। तो पहला हो गया गंगा। दूसरी अपन सबसे नदी देखते हैं गोदावरी। दूसरी कौन सी है? गोदावरी। ये क्या है? एक प्रायद्वीपीय नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है,
इसकी लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी के बाद आता है कृष्ण। गोदावरी के बाद क्या आता है? कृष्ण, जो तीसरी सबसे लंबी नदी होगी और इसकी लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो गंगा, गोदावरी, कृष्ण, और उसके बाद फिर कौन सी रह गई? गंगा, गोदावरी, कृष्ण और यमुना। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छे से याद करो इस क्वेश्चन को। फिर है क्वेश्चन नंबर 17। कृष्णा नदी के जल का स्रोत क्या है? मुलताई, महाबलेश्वर, ताल, अमरकंटक। बताओ, कृष्णा नदी है, उसके जल का स्रोत क्या है? फटाफट बताओ। बताओ क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महाबलेश्वर। क्या होगा? महाबलेश्वर। कृष्ण नदी के जल का स्रोत क्या है? महाबलेश्वर। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तो बहुत ही न्यूज़ में भी और चल रहा है ये। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा? कैसे? इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद, या आज के टाइम में इसको क्या कहते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है, कहाँ पे है? यूपी में। इसके अलावा अगर बात करें, ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, और ये ध्यान रखना 2022 में ही आया था। 2022 में अप्रॉक्स शायद फोर्थ शिफ्ट में आया था ये। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आया था और आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी ये काफ़ी करंट में चल रहा है। ठीक है, करंट इवेंट है। फिर आता है 19th क्वेश्चन। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? बहुत इजी क्वेश्चन है। यमुना और तीस्ता, घग्गर और तीस्ता, घग्गर और भागीरथी, गंगा और तीस्ता। बताओ क्या होगा इसका? इसका सही आंसर क्या होगा? घग्गर और तीस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? ठीक है, मतलब जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की, मतलब इस साइड वाले की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है महानंदा, दूसरा है कोसी नदी, तीसरा है गंडक और चौथा है घाघरा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? गंडक। क्या होगा? गंडक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? ठीक है, जो सतलज और काली नदी है उसके बीच में जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय? ये बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कुमाऊं हिमालय। इसका आंसर क्या होगा? कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो आपको बताना है इसमें गंगा की सहायक नदी कौन सी है? बताओ। साबरमती नहीं होगा, माही नहीं है, भीम नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? घाघरा नदी। ध्यान रखना तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ठीक है,
ये राजस्थान के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? बताओ, काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? बताओ, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी या फिर कावेरी नदी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कावेरी रिवर। क्या होगा? कावेरी रिवर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, गंडक, गोमती, घाट प्रभा। सोन, गंडक, गोमती या घाट प्रभा? बताओ। इसका सही आंसर होगा घाट प्रभा। क्या होगा? घाट प्रभा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, किस नदी को लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं? कहने का मतलब क्या है? इनमें से दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या कृष्ण नदी? दक्षिण की गंगा कौन कहा जाता है या किसको माना जाता है? फटाफट बताओ, इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसमें क्या है, इसमें अपन कावेरी नदी करेंगे, ठीक है। इसमें आपको डाउट हो सकता है कि जैसे गोदावरी नदी है, गोदावरी है और दूसरी कौन है? कावेरी, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि गोदावरी नदी है ना, इसको कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं? इसको दक्षिण गंगा कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षिण गंगा। दूसरा नाम इसका क्या हो गया? दक्षिण गंगा। जबकि कावेरी की अगर बात करें, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी या ए, जिस अकॉर्डिंग लिखा हुआ है दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण गंगा, उस अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है ना, कंफ्यूजिंग या डाउट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये SSC CHSL में आया था, ठीक है ना, CHSL में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? गोदावरी, घाघरा, ब्यास या गंडक? बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? गंडक। इसका आंसर क्या होगा? गंडक, ठीक है। जो गंडक नदी है ना, गंडक नदी है, इसमें क्या है? दो धाराएं शामिल है, दो धाराएं शामिल है। एक का नाम है काली गंडक, एक का नाम क्या है? काली गंडक, दूसरे का नाम क्या है? त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे आपको आंसर खुद को ही पता लग जाएगा, ज़्यादा अगर नहीं भी आपको पता फिर भी। इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश, ठीक है ना। क्या होगा? बांग्लादेश, क्योंकि आपको पता है जो गंगा है उस वो आगे जाके बांग्लादेश में मिलती है ना। क्वेश्चन नंबर 28, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है या उद्गम स्थल कहाँ है कावेरी का? बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पता चला। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, तो किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, आपको पता होगा उत्तरी अक्षांश है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड। तो उसके उत्तर में, उसके नॉर्थ में कौन सी नदी का मुहाना स्थित है? कृष्णा, महानदी, सिंधु या गोदावरी? कृष्ण, महानदी, सिंधु या गोदावरी, बताइए। अगर आपने थोड़ा बहुत भी नदियों के बारे में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा जो सिंधु नदी है वो काफ़ी ऊपर वाले एरिया में बहती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख और में बहती है। तो ये क्या है, ये पूरा ही इसका मुहाना, पूरा इसका तंत्र, इसका सिस्टम कहाँ पे है? उत्तर में या नॉर्थ में ही है। ये बाकी सारी नदियाँ कहाँ की है? साउथ है, साउथ इंडियन रिवर्स है ये, ठीक है। या अपन कह सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये इसका आंसर बताया, यमुना नदी गंगा के साथ कहाँ मिलती है? अभी बताया था, जल्दी बताओ। प्रयागराज, ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज, ठीक है। यहाँ माना जाता है यहाँ पे 3 नदियाँ एक दूसरे से मिलती है, ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती। माना जाता है सरस्वती नदी क्या है? लुप्त हो गई। सरस्वती नदी को मानते हैं कि ये लुप्त हो गई, लेकिन प्राचीन भारत में ये नदी बहती थी, ठीक है। और वो संगम कहाँ पे है? प्रयागराज। और आपको पता होगा वहीं पे ही कुंभ चला था, जो 144 साल बाद आया था, है ना, अभी हाल ही में जो कुंभ चल रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तराखंड के पश्चिम गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडवाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटर शेड कौन सा है? डोकरियानी ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, कफिनी ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर, बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन ऐसे टफ क्वेश्चन करोगे तभी मजा आएगा, है ना। सिर्फ इजी थोड़ी करना है। एग्ज़ाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसमें उसको 80% बच्चे नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने कर दिया, वही तो मज़ा है असली, है ना। इसी से ही क्या होगा, इसी से ही आप क्या, जो भी रैंक होती है उसमें खुद को और ज़्यादा पुश कर पाते हो। आराम से बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? बंदरपूंछ ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर या हेमनद, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? सो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो इसका आंसर बताइए आप फटाफट। रोहतांग दर्रे से निकलने वाली सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? जल्दी बताइए। इतना हार्ड नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी बताना। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यास नदी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? व्यास नदी। सो व्यास नदी क्या कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से, ठीक है, वही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर। इसमें अगर अपन बात करें, गिरी नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना और कावेरी।
देखो बताओ। गिरी नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बताइए फटाफट। तो ये क्या है, यमुना की क्या है, एक सहायक नदी है, ठीक है। इसको गिरी गंगा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गिरी गंगा, ठीक है। इसको गिरी गंगा की भी कहा जाता है, ठीक है। और बहती कहाँ से, ये हिमाचल प्रदेश से, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है। आपको पता है कि जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ठीक है, अपन कह सकते हैं थार का मरुस्थल, है ना, थार का मरुस्थल आप सभी को पता है कहाँ है, राजस्थान में। तो ये बताओ कि जो सिंधु नदी है वो उसके किस साइड में स्थित है, बताइए। सिंधु नदी जो डेजर्ट है उसके पश्चिम में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, सॉरी 35 पे चलते हैं। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था, बताओ। सिंधु नदी का एक तरीके से पुराना नाम क्या था, बताओ। विटास्ता, करनाली, विपासा या हिंदू, क्या था। इसका आंसर आएगा हिंदू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं। कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। अपन को पता है पंजाब, जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब का मतलब क्या है, 5 नदियों से घिरा, 5 नदियों से घिरा, घिरा क्षेत्र, 5 नदियों से घिरा क्षेत्र, है ना, तो उसको पंजाब कहते हैं। तो इसमें मुझे ये बताओ कि जो पंचनाद है उसमें कौन सी नदी शामिल नहीं है, व्यास, सतलज, सिंधु या रावी, जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा सिंधु। अपन सबको पता है कि सिंधु क्या है, सिंधु लद्दाख से होके जम्मू कश्मीर से सीधा क्या है, अपने सॉरी लद्दाख से ही क्या है सीधा ये पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियाँ निकलती है। अलकनंदा की बात करें, अलकनंदा कहाँ से निकलती है और भागीरथी कहाँ से निकलती है। भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। जबकि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, अलकनंदा निकलती है संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर, ये नाम याद रखना, ठीक है। और ये दोनों एक जगह पे मिलती है जहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा, वहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। तो बताओ वो जगह क्या नाम है उस जगह का, कहाँ मिलती है ये दोनों। अगर बात करें अलकनंदा और भागीरथी, दोनों कहाँ मिलती है। ये दोनों देवप्रयाग के अंदर मिलती है, ठीक है। और प्रयागराज में कौन मिलती है, गंगा प्लस यमुना, ध्यान रखना। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने, जस्ट फटाफट बताओ।
अलकनंदा नदी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, निम्नलिखित में से कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। ठीक है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है, ये बताइए फटाफट। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान कहाँ है, जल्दी बताइए। तो अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से, कोसी, सतलज, रावी और ब्यास, बताओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी अपन ने इनकी सहायक नदियाँ पढ़ी भी थी, है ना। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको जरूर आ जाएगा। जल्दी बताइए। देखो, सतलज नदी सहायक नदी है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, चिनाब, और एक आती है झेलम। ये कौन सी आती है, झेलम। तो ये सब क्या है, ये सहायक नदियां है। ठीक है, कौन सी नहीं है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, कोसी। कोसी नदी है जो इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम्स में पहले भी। द्वीप की बात कर रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जल्दी बताइए। ये है मांजुली द्वीप। ठीक है, कौन सा है मांजुली द्वीप, और कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा या यमुना, बताइए। मयूर द्वीप कहाँ है, कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये भी कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है। ठीक है, कौन सी वो नदी है जिसकी सहायक नदी कौन है, स्पीति नदी। ठीक है, पहला है चिनाब, दूसरा सतलुज, तीसरा रावी और चौथा ब्यास, बताओ क्या होगा इसका सही। बताओ किसकी सहायक नदी स्पीति नदी है, जल्दी बताओ। चिनाब की है, सतलुज की है, रावी की है या फिर ब्यास की है, किसकी है बताओ। ये क्वेश्चन SSC MTS में आ रखा है 2020। ठीक है ना, 2020 में ये आ रखा है, तो इसका आंसर होगा सतलुज। ठीक है ना, किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बहुत ही इजी सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये आपको आना ही चाहिए। मेप चाचुंगो ग्लेशियर, नेपाल हिमालय के मिलम ग्लेशियर, गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियाँ, कैलाश श्रेणी के चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर, बताइए।
तो इसका आंसर क्या है? चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश श्रेणी तिब्बत में स्थित है, मानसरोवर झील के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका। आपको हो रहा है ना आइडिया अपनी तैयारी कितनी है? आप जिस अकॉर्डिंग देखते हो कि भाई मेरी पूरी तैयारी है, अब आपको आइडिया लग रहा होगा अपनी तैयारी कितनी है। और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है। अगर बात करें एसएससी में, ठीक है, रेलवेज में या राजस्थान के एग्ज़ाम्स में या जो भी स्टेट पीसीएस है उन सब में ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बहुत बार। तो सांगपो नदी किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, बेसिकली क्या है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। सांगपो कहते हैं तिब्बत में। ठीक है, और यही ब्रह्मपुत्र नदी जिस वक्त अरुणाचल में आती है, कहाँ पे आती है? अरुणाचल प्रदेश। उस वक्त इसका नाम क्या अपन क्या देखते हैं? उस वक्त इसका नाम अपन देखते हैं दिहांग। क्या देखते हैं? दिहांग। ठीक है, और बांग्लादेश, फिर आता है बांग्लादेश। और जब ये नदी बांग्लादेश जाती है तब इसको कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल में प्रवेश करती है? ये देखो, ये वापस क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग आया है जिस अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अभी आपने ध्यान दिया तो ये वापस आपको समझ आ जाएगा जल्दी। 1 मिनट है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 47, नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? बताओ। नामचा बरवा चोटी का है, ये भी आपको पहले पता होना चाहिए, है ना? नामचा बरवा पता होना चाहिए ना आपको कहाँ पे है। हिमालय की एक चोटी है नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, ध्यान रखना। तो किस राज्य में प्रवेश करती है? मिजोरम, नागालैंड, असम, कहाँ करती है? तो ये जो रिवर है ये हिमालय के समानांतर चलती है। और इंडिया में, जैसे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ एक बार, थोड़ा रफली बना रहा हूँ, है ना? थोड़ा रफली है इसको, ये यहाँ से नदी यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एकदम एंड वाला स्टेट कौन सा है? अरुणाचल है। कौन सा है? अरुणाचल। तो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में प्रवेश लेती है नामचा बरवा से यू टर्न लेकर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 की। ठीक है, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? दिहांग और लोहित निम्न में से किस क्षेत्र की नदियां है? बताओ। तो बेसिकली कहाँ पे है? किस क्षेत्र की होगी? अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, दोनों ही बेसिकली क्या है? कहाँ? तिब्बत से ही निकलती है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया, जल्दी बताओ। अरुणाचल प्रदेश को ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है?
सांगपो, पूरब गंगा, दिहांग या मंदाकिनी? इसका आंसर क्या होगा? दिहांग। क्या होगा? दिहांग। ठीक है। सांगपो कहाँ कहते हैं? सांगपो अपन इसको तिब्बत में ही कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 50 आ गया। अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। और आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की है तो खुद के लिए भी एक बार थोड़ा चीयर फील करो कि आपने 50 क्वेश्चन कर लिए और उनको समझ लिया, है ना। बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे ही करके क्या है, अपन इसको और आगे 100 क्वेश्चन तक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? कौन सी नदी राक्षस ताल झील से निकलती है? बताइए। चिनाब, ब्यास, झेलम या सतलज? राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी बताओ। ये एकदम बेसिक है, हिमालय नदी रिवर सिस्टम है, वही है ना। जो हिमालय, अगर हिमालय की बात करें, हिमालय और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दो तरह के देखते हैं अपन, है ना। तो ये वही है, अपन ये हिमालय वाली बात कर रहे हैं अभी। ठीक है ना। बताइए, जल्दी बताइए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मैटर हाथ में ही है अभी तक, या एकदम ऐसे हो रहा है कि सर दिमाग से ऊपर से जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा ना? बढ़िया है। चलो चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? सतलज नदी। ठीक है। सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है? राक्षसताल, तिब्बत, तिब्बत के राक्षसताल झील से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। किशनगंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? ठीक है। तो अपन को बात करना है, जो किशनगंगा नदी है वो किसकी सहायक नदी में आ, किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां में से एक है? ठीक है। तो किशनगंगा इनमें से किसकी एक सहायक नदी है, उसमें अपन बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? सतलज, दूसरा रावी, चिनाब या झेलम? बताइए बताइए, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? जल्दी। सतलज, रावी, चिनाब या झेलम, किसकी है बताओ। इसका आंसर होगा डी, झेलम नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। दियांग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? दियांग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? ये तो आई थिंक एकदम ही इजी क्वेश्चन है, इतनी देर से अपन यही पढ़ रहे हैं। जल्दी बताओ। दियांग नदी किसको कहा था अपन ने? ब्रह्मपुत्र को। किसको कहा था? ब्रह्मपुत्र को। कहाँ पे कहा था? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ कहा था? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। सियांग, तिरप और कामेग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? ठीक है। कौन कौन सी? वापस पढ़ लो। सियाग, तिरप और कामेग। ठीक है। कौन से राज्य में मिलती है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? बताइए। बताइए बताइए। सियांग, तिरप और कामेग। तो ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये सारी किसकी है?
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की। क्वेश्चन नंबर 54, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? ठीक है, तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश? बताइए घग्गर नदी के बारे में जल्दी बताइए। किस राज्य से निकलती है? 10 सेकेंड और है, जल्दी। तो ये बेसिकली क्या है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो शिवालिक हिल्स है या लोअर हिल्स अपन उनको कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 अगर देखें वो अपन, किस नदी को व्याथ नदी भी कहा जाता है? ठीक है, इनमें से किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? झेलम, तवी, जास्कर या फिर श्योक? झेलम, तवी, जास्कर या फिर श्योक? बताओ। बताइए, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, है ना, और उसके बाद एकदम आराम से सोच के कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उसी के बाद ही क्या है आंसर ढंग से एकदम समझदारी के साथ देना चाहिए। ठीक है, बताओ व्याथ नदी इनमें से किसका नाम है? झेलम, तवी, जास्कर या श्योक? तो इसका आंसर क्या होगा? झेलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं अपन 56 की। 56 की बात करें, कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, बताओ। कानपुर, अयोध्या, भोपाल, हरिद्वार? जल्दी बताओ। सरयू नदी के तट पे कौन सा शहर है इनमें से? कानपुर, अयोध्या, भोपाल या हरिद्वार, कौन सा है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या कहाँ पे बसा हुआ है? सरयू नदी के तट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? मतलब कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका जल उपयोग करने योग्य कम है ना, बताओ। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा, है ना, और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट अपन और किस टॉपिक पे एमसीक्यू ला सकते हैं। ठीक है, मुझे आप सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तभी अपन ग्रो कर पाएंगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ, है ना, अदरवाइज़ कोई मोटिवेशन ही नहीं रहता है। आप देखोगे इस वीडियो को, आप लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरा मन होगा कि हाँ मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए मैं और ज़्यादा काम करूं, है ना। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर?
किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है? बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर बात करें, इसका आंसर होगा बी, ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? बी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, टीला, सेती और बेरी। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, टीला, सेती और बेरी किसकी सहायक नदियां है? बताइए। तमसा नदी, घाघरा नदी, माही, साबरमती, किसका होगा? बताओ। जल्दी, वेट कर रहा हूं मैं। टीला, सेती और बेरी, बताइए। तो ये सारी क्या है? ये घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, याद रखना, ये घाघरा की ही सहायक नदियों के नाम है। ठीक है, और अगर बात करें घाघरा का दूसरा नाम क्या हो, क्या कह सकते हैं अपन? सरयू। ठीक है ना, अपन ने सरयू रिवर का नाम देखा था, है ना। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर था? अयोध्या। घाघरा नदी का दूसरा नाम क्या है? सरयू। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? बताओ। कोसी, कर्णाली, नारायणी, नदी सेठी, बताओ। 1 मिनट है आपके पास। नेपाल की सबसे लंबी नदी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णाली नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? नदी है ना। निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? नर्मदा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन तो देखो 9th क्लास में भी पूछा जाता है ना। 9th क्लास का क्वेश्चन है ये तो। हालांकि सारे क्वेश्चन 9th में मिल 9th की एनसीईआरटी में मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट, लेकिन ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र होता है ना, और एक कौन सा था? हिमालय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र में अपन ने 3 नदियां देखी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो नर्मदा कहाँ की होगी? प्रायद्वीपीय। तो इसका आंसर क्या हो गया? नर्मदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के करना। कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्ण। क्वेश्चन ध्यान रखना क्या पूछ रहा है ये? पश्चिम की ओर बहने वाली, मतलब ऐसे बह रही है। ध्यान रखना, नदी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में नदियां मोस्टली ऐसे बहती है, ठीक है, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ध्यान से, ठीक है, बताओ। बताइए। तो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है?
फिर एक क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? बताओ। बताओ। पश्चिमी घाट, साविलगढ़ की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वतमाला या अमरकंटक पर्वतमाला? बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये बेसिकली कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पर्वतमाला, जो कि कहाँ है? एमपी में। कहाँ पे है? एमपी में। एमपी का एक जिला है अनूपपुर। क्या नाम है? अनूपपुर जिला। ठीक है, अनूपपुर जिले से ये निकलती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? एमपी के अनूपपुर जिले, अमरकंटक पर्वतमाला। ठीक है, मैन ये याद रखना है, अमरकंटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है बहुत। बताइए, नर्मदा, कृष्ण, कावेरी या पैना? बताइए। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? बताओ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तापी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी या महानदी? कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और ये जलप्रपात ये कहाँ बनाती है? क्वेश्चन ये आता है। तो ये अपन देख सकते हैं कि एक जो एमपी है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जबलपुर जिले के भेड़ा घाट में। ठीक है, भेड़ा घाट नामक जगह वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, पटकाई बूम पहाड़ियाँ या नागा पहाड़ियाँ? बताओ। बराक नदी कहाँ से निकलती है? बताओ। बराक नदी, जिसे सूरमा नदी भी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बराक नदी किसका हाँ, कि बराक उपनाम भी पूछ सकते हैं ना। तो क्या होगा इसका आंसर? ये बेसिकली क्या है? मणिपुर से निकलती है। ठीक है ना, याद रखना, जो सुरमा या बराक नदी जो भी है, कहाँ से निकलती है? मणिपुर से। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। कौन सा नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? कृष्ण, गोदावरी, नर्मदा या तापी? कौन सा नदी बेसिन 65,445 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? बताओ। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या तापी? बताओ कहाँ से क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, सो बेसिकली अगर बात करें,
अपन कि ये जो बेसिन है, ये जो नदी बेसिन है 65,000 किलोमीटर स्क्वायर का, और जो लगभग 80% कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये कौन सा होगा? ये तापी बेसिन होगा, ठीक है ना। कौन सा बेसिन होगा? तापी बेसिन होगा, ठीक है। और ये जो कहाँ पे स्थित है, जो अपन ने दक्कन का पठार देखा था उसके नॉर्थ में, ठीक है ना, उसके नॉर्थ में। इसकी अगर दूसरी बात करें, इसकी दूसरी खासियत, ये पश्चिम की ओर बहने वाली सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ध्यान रखना, सेकंड लार्जेस्ट है। पहली कौन सी थी? कमेंट करो फटाफट, कमेंट करके बताना। पहली पहली वेस्ट की साइड बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी थी? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है। ऐसे ही नहीं है क्वेश्चन, एसएससी में आ रखा है, सीएचएसएल में 2021 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखो, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। गंगा यमुना आपने देखा था इलाहाबाद या प्रयागराज में एक हो जाती है, ठीक है। और फिर आगे पश्चिम बंगाल में जाके बांग्लादेश से होकर कहाँ पे मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भी आसाम से होके, जहाँ पे उसको दिबांग कहते हैं, कहाँ मिल जाती है? बांग्लादेश में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। लेकिन अपन ने तापी को देखा था, जो क्या है, वेस्टर्न साइड में बहती है ना। तो ये क्या हो गई? ये अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा और कौन सी गिरती है? नर्मदा हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो सिंधु सिंधु नदी हो गई, ठीक है। ये नदियाँ कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70, भारत के किस राज्य में मुहुरी नदी बहती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। भारत के किस राज्य में मुहुरी नदी बहती है? बताओ। तो बेसिकली ये कहाँ से निकलती है? त्रिपुरा से। ये अच्छा क्वेश्चन होगा, मुझे नहीं लगता आपको इसका आंसर आया होगा, ठीक है। त्रिपुरा से निकलती है। त्रिपुरा में एक लुशाई पहाड़ी है, क्या नाम है? लुशाई। लुशाई पहाड़ियों से क्या है, ये नदी निकलती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। इसके अलावा एक इसका दूसरा नाम है, ठीक है। मऊरी नदी का दूसरा नाम अगर अपन देखें, इसको छोटी फैनी नदी कहते हैं। छोटी फैनी नदी, लिटिल फैनी रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, तापी नदी द्रोणी ज़्यादातर किस राज्य में फैली हुई है? क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था। तापी नदी द्रोणी ज़्यादातर किस राज्य में फैली हुई है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। कहाँ पे होगा बताइए। एसएससी में पूछ रखा है ये क्वेश्चन भी। तो बेसिकली ये कहाँ है ज़्यादा? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है? कृष्ण, गोदावरी, ताप्ती या कावेरी। कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है? बताइए। जल्दी से बताओ।
कौन सी नदी गिरेगी? सीजीएल का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, सीजीएल में आ रखा है। गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है या मिल जाती है? इसका आंसर होगा ताप्ती। ठीक है, क्या होगा? ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर अपन बात करें, कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य तापिन बेसिन का हिस्सा नहीं है? बताओ। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो अपन ने देखा था महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात भी कुछ एरिया रहता है, लेकिन राजस्थान क्या है, एकदम ही अलग है। तो राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? कोसी, लूनी, बेतवा या बनास? भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो इसका आंसर क्या होगा? लूनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी, बाणगंगा, चंबल, बनास? बताइए, जल्दी बताइए। राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा? लूनी। क्या होगा? लूनी। लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी है। निकलती कहाँ से है ये अजमेर के नाग पर्वत, ध्यान रखना, नाग पहाड़ या नाग पर्वत से निकलती है, जो कि अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? नर्मदा, माही, बनास, चंबल? बताओ। कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? जल्दी बताओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बनास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? चूलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? बताओ। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश? चूलिया जलप्रपात स्थित किस नदी पर है? ये ध्यान रखना, चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात स्थित कहाँ है? तो ये अगर बात आ जाए क्वेश्चन, तो कहाँ पे ये? राजस्थान। राजस्थान के कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी राजस्थान के बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, एलडीसी हो, पटवारी हो, ठीक है, सब में आ रखा है। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के पास कौन सी नदी निकलती है? चंबल, वरुण, माही, बेतवा? बताइए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? चंबल नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
79। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है? कृष्ण, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। बताओ। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। अगर बात करें पहले की, पहला कौन हो गया? गंगा। पहला कौन सा हो गया? गंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य से होकर गुजरती है? कोसी, सोन, हुगली, तीस्ता। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्य से होकर बहती है? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तीस्ता। क्या होगा? तीस्ता। बेसिकली क्या है? 400 किलोमीटर लंबी ये रिवर है। ठीक है ना? कितनी लंबी रिवर है? 400 किलोमीटर। ठीक है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम दोनों से होकर ये क्या है? गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है, चाहे पीसीएस हो, ठीक है, पीसीएस हो या सेंट्रल के दूसरे एग्ज़ाम हो, राजस्थान के, पंजाब के, एमपी के, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको कहते हैं बंगाल का शोक? बताओ। नर्मदा, दामोदर, कोसी या ताप्ती? बंगाल का शोक बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये। तो बंगाल का शोक को किसे किसे कहेंगे अपन? दामोदर नदी को। ठीक है ना? किसको कहेंगे? दामोदर नदी को। क्योंकि इसके आने से क्या है, बंगाल में अपन देखते हैं बहुत ज़्यादा तबाही वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है ना? बाढ़ बाढ़ आ जाती है और लोग क्या है, लोगों के घर वर भी बह जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। कौन सा बेसिन लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? गोदावरी, महानदी, ताप्ती या सिंधु? कौन सा बेसिन लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, याद रखना, 2020 में आया था। बताओ क्या होगा इसका आंसर? गोदावरी, महानदी, ताप्ती या सिंधु? देखो, सिंधु तो आपको पता है, सिंधु का तो लेना देना ही नहीं है। ठीक है, नॉर्थ की रिवर है। इसके बाद 3 रहती है, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। अब आपको इन 3 में से देखना है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 83। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? महानदी, ताप्ती, रावी या गोदावरी? बताइए। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है?
ठीक है। तो त्र्यंबकेश्वर है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। और वहीं से कौन सी नदी निकलती है? वहीं से ही अपन देखते हैं कि गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बताओ। नर्मदा, गोदावरी, तापसी या मई? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर है? ठीक है, नासिक हो गया, त्र्यंबक हो गया, भद्राचलम हो गया, बताइए। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इसका एक आंसर देखा है, बताओ। इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो 86 क्या है? मयूराक्षी, दामोदर, कंसाबती और रूप नारायण किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी, यमुना, हुगली और ब्रह्मपुत्र, बताइए। मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती, रूपनारायण। तो ये सारी किसकी है? हुगली की, याद रखना, ये सारी किसकी है? हुगली, पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, यमुना, सिंधु, चंबल, बताइए। तो ये गोदावरी की सहायक नदियां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें अगर, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 बार बता चुका हूं मैं ये, ठीक है। अब भी अगर आप आंसर इसका नहीं दे पा रहे तो थोड़ी दिक्कत है ना, आपको वापस एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, बताओ। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या लूणी, क्या होगा इसका आंसर? सबसे लंबी नदी है यार प्रायद्वीपीय भारत की, आपको बताया था मैंने, 1465 किलोमीटर बताया था मैंने। कौन सी थी? गोदावरी, है ना। सबसे लंबी नदी कौन सी होगी प्रायद्वीपीय भारत की? गोदावरी, 1465 किलोमीटर, तो ये इसका आंसर हो गया। और कृष्ण नदी कितनी थी? 1400, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? बताओ। माही, प्राणहिता, मांजरा या पूर्णा, बताओ। माही, प्राणहिता, मांजरा, पूर्णा। गोदावरी अपन ने देखा था ना, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है ना, ध्यान रखना।
कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। देखो, पूर्णा इसकी सहायक नदी है, ठीक है। प्राणहिता इसकी सहायक नदी है, ठीक है। फिर आता है मांजरा और माही। मांजरा और माही, बताइए इन दोनों में बताइए। मांजरा भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? माही नदी, ठीक है। माही नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है ना। अगर अब मैं आपको बात बताऊं, गोदावरी को वृद्धा गंगा कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, वृद्धा गंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम अंत क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कपिला, इंद्रावती, गौतमी, भवानी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के यानम अंत क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कपिला, इंद्रावती, गौतमी, भवानी। बताओ। ये क्वेश्चन कर लिया ना तो 99% चांस है आपके, अगर भारत की नदियाँ अगर आपको आए एग्ज़ाम में तो उसमें गलत होने के चांसेस 99% कम है, क्योंकि आपने काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेवल के किए हैं अभी, ठीक है ना, याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? गौतमी। इसका आंसर क्या होगा? गौतमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? गोदावरी, गंगा, कृष्ण या महानदी? तो किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी तंत्र, ठीक है। बेसिकली वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व में बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी, माही, शरावती, साबरमती। पूर्व में बहने वाली नदी बताइए। कौन सी है? आराम से सोच के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आया समझ? कौन सा होगा बताओ जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राह्मणी नदी, ठीक है। बेसिकली क्या है ये? ओडिशा में बहती है ना, ओडिशा में बहती है, एक मौसमी नदी है ये, है ना भाई, सीजनल रिवर है। क्वेश्चन नंबर 93।
निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। बताइए। महानदी बेसिन का विस्तार इनमें से कहाँ पे नहीं है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश या ओडिशा। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, महानदी, ताप्ती या सिंधु। बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा बी, महानदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं अगर। ओंग और तेल किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्ण, कावेरी, गंगा, महानदी। ओंग और तेल किसकी सहायक नदियां है? कृष्ण, कावेरी, गंगा या महानदी। बताइए। तो ये किसकी सहायक नदियां होगी? ये महानदी की सहायक नदियां है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें। पूर्वी घाट किस घाटी से लेके दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है? गोदावरी, महानदी, दामोदर या सोन। बताइए। पूर्वी घाट किस घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है? गोदावरी, महानदी, दामोदर या फिर सोन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महानदी घाटी। ध्यान रखना। ठीक है। महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है क्या? पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें अगर, तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और ओडिशा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? महानदी, कृष्ण, गोदावरी या कावेरी। बताइए। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सियावा के निकट से निकलती है और ओडिशा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? महानदी। क्या होगा? महानदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। 98 क्या है? भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है? भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई, स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। बताइए। भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकई, स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है?
बताइए। तो इन सभी का स्रोत कौन है? झारखंड। कौन है? झारखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। बधाई हो आप सब ने काफ़ी मेहनत की है ना। यहाँ तक वेट करना, यहाँ तक आना अपने आप में आपके पेशेंस लेवल को बता रहा है ना, कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी ने यहाँ तक आए, आप क्वेश्चन किया आप लोगों ने, है ना। आप खुद के लिए तालियां बजाओ, मतलब आपने किया है, क्योंकि यहाँ तक इतना पेशेंस रखना, इतना वेट करना, साथ साथ में क्विज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ठीक है ना। और आपको बिना किसी डाउट ये क्वेश्चंस भी दिखेंगे एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश। बताइए। ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऋषिकुल्या नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? जल्दी बताओ। देखो, ऋषिकुल्या नदी है ना, बेसिकली ये दारिंगबाड़ी पहाड़ी होती है। ठीक है ना। दारिंगबाड़ी पहाड़ियों से क्या है, ये निकलती है। ठीक है। और ये पहाड़ियाँ कहाँ पे है? ओडिशा। ओडिशा के पूर्व या ईस्ट में। ठीक है। और इसके आंसर की बात करें अपन, 99 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर फिर क्या होगा अपन देख सकते हैं, ओडिशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। और बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने भी, मैं बहुत खुश हूँ वो देख के। और प्लीज़ इसके बाद क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट क्विज़ या एमसीक्यू जो भी है अपन किस टॉपिक पे लेके आए, या कोई ऐसा टॉपिक हो आपको समझ नहीं आ रहा, आप चाहते हो मैं आपको समझाऊं, तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है। 100वां क्वेश्चन क्या है? ओडिशा में वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का क्या नाम है? ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, पेनार या साबरमती। ठीक है। शंख नदी और कोयल नदी से कौन सा संगम बनता है, बताओ। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राह्मणी नदी। ठीक है। तो आज का जो ये टॉपिक था आपने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। ठीक है। ऐसे ही तैयारी करते रहिए। अगर आप कंटिन्यू ऐसे MCQs करते हैं, क्विज करते हैं और रिवाइज करते रहते हैं, तो ट्रस्ट करिए आप बहुत ही जल्दी किसी भी जॉब में एक बार सिलेक्शन ले लेंगे आराम से। ठीक है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कंपटीशन कितना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू वो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बिलीव करिएगा आप काफ़ी लोगों से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। मैं फिर एक दूसरा MCQ लेके आऊँगा। ठीक है। MCQ लेके आऊँगा किसी और टॉपिक के, और अपन क्या है उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।